राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। गजब हाल है। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, फिर किसकी मानेंगे भैया, यही बता दो। मेहमानों से परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी का स्वागत है। राज शर्मा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत स्वागत। संजय जी, जो विधेयक आया वो कानून बनना ही है। एक पड़ाव पार हो गया, दूसरा पड़ाव भी कल पार हो जाएगा, राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति की मुहर भी लग जाएगी और कानून भी बन जाएगा, उसमें कोई इफ और बट नहीं। लेकिन जो बड़ा पेच मुझे फंसता दिख रहा है वो दिख रहा है कि कॉकरोच पार्टी का मन अभी भरा नहीं। वो है ना कि अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वो कह रहे एक बार और खेलेंगे जंतर मंतर, और अब की निशाना है सुप्रीम कोर्ट। बोले हम नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को खारिज करते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह कि जब कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप देश की सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणियों को खारिज कर रही है, कह रही हम इसको नहीं मानते, तो उसको सपोर्ट देने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, तीनों की लीडरशिप मौन है इस पर। कोई ये नहीं कह रहा उनसे, कॉकरोच पार्टी से, संजय राणा, कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी ही पड़ेगी, अच्छी लगे तो और ख़राब लगे तो। ये चुप्पी क्यों है, और क्या दोबारा से जंतर मंतर वाली परिस्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए सर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। देखिए, जहां तक बात हो रही थी सीजेपी की, तो सीजेपी का आंदोलन तो थमना था ही नहीं। ये तो आंदोलन 27 तक की तैयारी है, लेकिन क्या हुआ कि अचानक उम्मीद जिसकी नहीं थी वो रिजिग्नेशन हो गया। तो अब क्या करें, कमिटमेंट के हिसाब से उनको वापस लेना था। फिर उसके बाद अब क्या करें, तो कोई बहाना चाहिए था। तो बहाना क्या मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई भी आदेश है उसका पालन नहीं करेंगे। तो देखिए, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो तो पालन किसी और के आदेश का करते हैं, तो वो तो पालन कभी करेंगे नहीं। जहां तक बात हो रही थी विपक्षी नेताओं की, चाहे राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव साहब हो, अमिताभ सर, सिंपल सी बात है। देखिए, ये दोनों या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनको एक कंधा और एक एजेंडे की तलाश है जिसके सहारे ये चल सके, उठ सके, बैठ सके, नाश्ता कर सके, टीवी में बैठे रहे, ट्विटर पे चलते रहे। नहीं तो उनकी राजनीति तो खत्म हो चुकी है। 27 के चुनाव में अगर पंजाब की बात की तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतलब कंपटीशन है। अब उसके सहारे अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो कहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो समाजवादी कहां जाएगी। तो समाजवादी, कांग्रेस और आप ही है, जितने भी हैं, सबको एक मौका मिला है सरकार को घेरने की। यहाँ पे सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हुई अमिताभ सर, सरकार ने इसको भांपने में देरी कर दी। ये चीजें ऐसे लग रही है, देखिए सरकार डरी नहीं है, सरकार झुकी भी नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट से सरकार घबरा करके बिल्कुल डर गई और उनका इस्तीफा हो गया, जो एक तरह से टेक्निकली सही नहीं है और लेकिन दिखाने के लिए सही है। तो सरकार की तरफ से भी गलती हुई है, और सरकार अगर कोई काम करती है तो उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर कोई अराजक तत्व है, उस पर कार्रवाई हो रही थी, देख के नहीं होगा कि बाबू तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट कैसा था, तुम्हारा करेक्टर बहुत अच्छा था इसलिए तुमको क्लीन चिट देते। कानून तोड़ेगा चाहे कोई भी हो, छात्र हो तो छात्र ना हो, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो समझ नहीं आता, सोलिसिटर जनरल जब गए थे उन्होंने डिबेट क्यों नहीं की कोर्ट के अंदर कि भाई ये बताइए आप कैसे पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं कि 18 साल से कम वाला क्रिमिनल नहीं हो सकता है। 16 साल वाले भी क्रिमिनल अपराधी हैं, 16 साल वाले भी बलात्कारी हैं, 14 साल वाले भी बलात्कारी हैं, इतिहास पूरा रखा हुआ है। कोई कानून की बात है तो सर आपको पता है दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ला दे तब भी पेपर लीक होने के 0.1% चांस है। बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ले आए
तो ये बताइए, कानून बन रहा है, उस पर कोई डिस्कशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। कानून में कुछ खामियां है, उस पर कोई सजेशन दे रहा है? नहीं कर रहा है। राजनीति किस पे हो रही है? बच्चों को मार दिया, उन पे गोली लग गई, पैलेट गन से फायर हो गया। अरे भाई, पैलेट गन से फायर हुआ है तो आप उनको 2010 के बाद पैलेट गन का उपयोग नहीं हुआ है। अगर फायर हुआ है तो राहुल गांधी हॉस्पिटल में उस बच्चे को, जो राशिद नाम का आदमी, उसको लेके क्यों नहीं जाते हैं? पैलेट गन कब फायर हुआ, कितनी चोट, वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है। जिस तरह से मर्यादा तोड़ी जा रही है संसद के बाहर और संसद के अंदर, वो इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। ठीक है संजय राणा, आपने दोबारा आशीष जी, जब कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट करते हैं आउटराइटली, तो अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था कि आपकी इतनी हैसियत कब से होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर देंगे? ये बोलना चाहिए था ना। ये जो संविधान से बंधे लोग हैं, जो सुमिरनी की तरह संविधान को हमेशा सुमिरन करते रहते हैं, 108 बार की माला फेरते संविधान 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 संविधान, उनको तो कहना चाहिए था, डांटना चाहिए था इन बच्चों को कि भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये लल्लू जगधर का बयान नहीं है। आशीष जी, कि देश में जो युवा हैं, जो बाकी जो देश में एक आक्रोश है, वो इतना आक्रोश किस लिए है मैं समझाऊंगा। पहली बार जब फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन हैं, जिनकी वजह से आज हमारे देश की करेंसी अफगानिस्तान से भी नीचे है, यानी जो सरकार मौजूदा है वो कुछ चैनलों के माध्यम से चाहे जितना ढोल बजा ले, तालिबान से द्वारा चलाई गई करेंसी से आधे पे है आज भारत की करेंसी। लेकिन इसको समझने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। बाकी जो राहुल गांधी ने 2 कैटेगरी बताई है, उस कैटेगरी के लोगों की समझ से बाहर है ये चीज। वो बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी समझ नहीं। क्योंकि निर्मला सीतारमन ने यह कहा कि पेपर लीक से फायदा होता है, कि बच्चों को ज्यादा समय मिलता है। ये फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है, सब लोगों ने सुना होगा। तो लोगों में एक आक्रोश हुआ कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पेपर लीक को डिफेंड कर रही हैं, वहां से आक्रोश बढ़ता है। फिर भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने कह दिया कि जो प्रदर्शन कर रही हैं ये गटर से आई लड़कियां हैं, गंदी नाली से पैदा हुई हैं, बहुत सारे लड़कों से संबंध बनाती हैं और उसको जो है सब प्रदर्शित करती। आपको ऐसा बयान देना चाहिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी किसी के घर की लड़कियां हैं, आपको सही लगे गलत लगे, लेकिन आपको ऐसा बयान देना चाहिए। फिर एक टीजी मोहनदास हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के सदस्य हैं और आरएसएस के पुराने सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि जो ये लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, इनको अपना गैंग रेप करवाने में मजा आता है। तो ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की परवरिश और सोच। नहीं तो आशीष जी, एक मिनट, इसलिए ये 3 घटनाएं घटी, इसलिए ये कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। उसकी तो माननी पड़ेगी, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। सुप्रीम कोर्ट की जो बात आई, रोते रोते मानो चाहे हंसते हंसते मानो, उसकी तो माननी पड़ेगी। हाँ, बात तो माननी पड़ेगी, मैं मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आपको याद होगा कि निर्मला ने क्या कहा और उर्मिला ने क्या कहा, इससे तो नहीं बच सकते। देखिए, सीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बीच में जो बातचीत हुई थी वो अंडरस्टैंडिंग, सीजेपी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। बातचीत हुई थी सरकार और सीजेपी के बीच में। उसमें कुछ बातें रखी गई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने माना था। अब वो उस पे काबिज रहते हैं नहीं रहते हैं ये अन्य विषय है, रोकेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर कोर्ट कुछ कह रहा है वो तो मान्य होगा। ठीक है आशीष, एक मिनट अगेंस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब रुकिए, मैं राज शर्मा के पास जाऊं, उससे पहले एक तकनीकी चीज स्पष्ट कर दूं ताकि सबका दिमाग स्पष्ट रहे। नड्डा नहीं, जितेंद्र सिंह नहीं, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सारी कैबिनेट लिख के दस्तखत कर दे उस पर, क्या मोदी जी भी दस्तखत कर दें और इनको काकरोच वालों को दे दें, फिर भी वो कागज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के नीचे है। समझ गए सब लोग हिंदी में? अब इसमें कोई भ्रम तो नहीं कि सरकार से कोई अंडरस्टैंडिंग बनी हो, ओवर स्टैंडिंग बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ से बनी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, फिर भी लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा। ये तो आप जानते हैं ना आशीष भाई, लॉ ऑफ द लैंड ही प्रिवेल करेगा। बोले ने अखिलेश जी ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? बोले अमित शाह ने कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की परिधि पर खरा नहीं उतरता, वो कोर्ट की नजर में अवैध है।
वो सरकार से हुआ हो, पार्टी से हुआ हो, किसी से हुआ हो। आशीष जी अब तो केस खत्म, स्पष्ट हो गई बात। इसलिए मैं तो, आप तो नड्डा को बताओगे, हम करें नड्डा नहीं, पूरी कैबिनेट दस्तखत कर दे एक कागज पर, और साथ में देवेंद्र प्रमुख के भी दस्तखत करा लो और नोटरी भी करा लो, फिर भी उस कागज का कोई मतलब नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध फैसला दे देगा। इस बात का क्या मतलब है महाराज? आपसे मेरा प्रश्न था कि अखिलेश जी को यह बोलना चाहिए था बच्चों से कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट है बेटा, ये तहसीलदार का दफ्तर है क्या कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसा नहीं चलता मुल्क में। और आप लोग तो संविधान वाले लोग हो, हर वक्त किताब रखते हो साथ में। इसलिए मैंने कहा, राज शर्मा जी, राहुल जी ने कहा 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। ये इडियट कौन लोग हैं और अंधभक्त कौन लोग हैं? राहुल जी किन की ओर इशारा कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके? एलओपी है तो कुछ गंभीर बात ही कहेंगे? नहीं, पहले थोड़ा गंगा जल डाल लूं अपने, क्योंकि बेहया आदमी राणा जी जैसे बैठे तो शुद्ध रहूंगा। बस ये मंगाया मैंने, मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चों के संग। बच्चों के लिए ऐसे बोल के जा रहे, इन्हें सेना मेडल दे दो, इन्हें गैलेंट्री अवार्ड दे दो, भारत रत्न दे दो। क्या बातें करते रहते हैं ये। और अभी मैं आपसे भी कह रहा हूं, क्यों नहीं बदल सकती? जब एससी का कानून आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि ये ना हो, प्रमोशन ना हो, ये ना हो, तो सरकार ने अध्यादेश जारी नहीं करा था क्या? बच्चों को फंसा दोगे, बच्चों को गुंडा कह दोगे। अगर मेरा लड़का 32 साल का किसी का गाली देने पे गिरेबान पकड़ ले, तो क्योंकि राज शर्मा साधारण इंसान है, उसका बच्चा गुंडा हो जाएगा। गलत बात मत करो दद्दा। नहीं, राज शर्मा जी एक बात बताइए, कानून अपने हाथ में लेने को सही कैसे ठहरा दूं यार? मेरे का पहला प्रवक्ता होगा जो गंगा जल डाल के बोल रहा है। इन जैसों से साया नहीं पड़ने देता हूं मैं। अच्छी बात है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत तो नहीं दे सकते। आप जैन जी हो, आप बूढ़े हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात, आप बच्चों का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं जी। आपको आज ये कहना था, मैं सवाल कर रहा हूं। हालांकि फिर मैं बार बार कहता हूं कि आप भाई हो बड़े, मुझे अच्छा जवाब नहीं लगता। नहीं, आप लेकिन कहो, आप भी मुझे, आप कहो जी। अब आज नहीं होगा जी। आप बताएं मुझे, प्रधान ने ऐसा क्या काम कर दिया था? उसका टोपी पहना के स्वागत कर रहे थे। कौन सा भारत रत्न देने की स्थिति में था? अब मैं एक और बात बताता हूं, ये तो मैं इधर उधर की बातें कर देता हूं। उनका जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा लड़के हैं जिन्होंने एक अलगाव जलाया, उनका कहने का मतलब था जो सरकार ने वादा किया, सरकार बीच बिचौली बनी। सरकार को यह देखना चाहिए कि क्या अपनी बात पे खरे उतर सकते हैं। ये तो ही मेरी तीसरी बात। चौथी बात कहता हूं, बच्चे गलत समझ रहे। अरे ये सरकार है जिसका नेता जो 12-13 में जो बात कहता था उसी से पलट गया। यार आप कैसी बातें करते हो दद्दा? आपको नहीं करनी। मैं एक और बता रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, आपकी गिनती नंबर 1 पे अच्छे लोगों पे। लोग हैं मतलब मीडिया वाले। आप इन बच्चों का साथ दें। अरे ये बर्बाद कर देंगे वरना ये सरकार। राणा जी देखे कैसे बोल रहे थे? अरे यार आप विश्लेषक हो, आपको सारी गलती राणा जी कोई पुलिस कमिश्नर थोड़ी लगे हैं कि मुकदमा कर देंगे। भगवान ने इन्हें पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया, यही अच्छा है। ये तो रिश्वतखोर होते, अभी भी है, ये रिश्वतखोर होते। और फिर मैं कह दूंगा, आगे बढ़कर कह दूंगा। तो मैं ये कहना नहीं चाहता, मगर मैं हाथ जोड़ रहा आपसे, बच्चों पे रहम करो यार। अच्छा मुझे बताओ, चलो बच्चे गलत है, मान लिया मैंने गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना था, उन्हें मार दो, इस पे भी साथ हूं। प्रधान ने ऐसा क्या काम किया था? प्रधान ने कौन सा ऐसा युद्ध जीत के लाया था? कौन सा सोने का मेडल ले आया था जिसका स्वागत कर रहे? दादा ये बातों से हमें बचना चाहिए। ठीक, क्या था प्रधान ने किया? अभी देशमुख जी से पूछिएगा। राज भाई एक मिनट, कौन सा गोल्ड मेडल लाए? ठीक है, ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका गुस्सा ठीक है। 2 बातें कहूंगा, फिर देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। राज भाई ने कुछ सवाल उठाए, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं उन पर टिप्पणी करूं, क्योंकि उनकी बात हमेशा मेरे सिर माथे है। प्रधान ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, प्रधान जाने। लेकिन इस देश में तो वो होता रहा कि जो माँ बेटी दोनों के साथ एक साथ बलात्कार करते रहे, उनके भी पक्ष में पार्टियां खड़ी हुई और उनका भी जय जयकार हुआ। अब वो जेल चले गए तो सत्ता मिलने गई पूरी जेल। उनने भारत रत्न का भारत की आजादी में लड़ाई लड़ी थी।
हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। इसलिए प्रधान ने क्या किया, ये छोड़ दीजिए। प्रधान को प्रधान की पार्टी वाले माला पहनाए, फूल पहनाए, इससे दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है? काकरोच वाले अपने आपस में एक दूसरे को पगड़ी पहनाए, हमें क्या समस्या है? हमारी समस्या तब शुरू होती जब वो कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे और राहुल गांधी उस पर मौन हो जाएंगे। उनको बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारे मौसी का घर नहीं है, ये देश है मेरे मित्र, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही पड़ेगी। अस में मानो तो और बस में मानो तो। एक बात आई कि बच्चों का साथ दे ही रहे हैं। मैंने तो कहा था कि जो बच्चे इसके लिए लड़ रहे हैं उनको सैल्यूट, पहले दिन मैंने कहा था। लेकिन सब लोग मेरे ऊपर मिलके दबाव डालो शर्मा जी, फिर भी मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगा, लड़कियों का और लड़कों का, जिन्होंने ये नारा कैमरे पर लगाया कि एक राष्ट्राध्यक्ष, महिला राष्ट्राध्यक्ष, उसके प्राइवेट पार्ट्स को नाम लेकर अभद्रता की गई। आप कहो उनका साथ दो, हम नहीं दे सकते भाई ना, हमें माफ करो, हम गलत आदमी सही, हम नहीं साथ दे सकते। नहीं, राज भाई ने कहा वो भी किसी के बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे, धरती पर आए तो बच्चे हैं किसी के। मेरी उनके माता पिता के प्रति संवेदनाएं हैं राज भाई, मैं उनके माता पिता को लेकर दुखी हूं कि वो क्या सोचते होंगे। इस नारे का क्या मतलब है? एक 5 का सिक्का, 10 का नोट, मोदी का डैश 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 छोटा है, इस नारे का क्या मतलब है? हमको बता दीजिएगा। हमने डैश डैश का, उन्होंने पूरा कहा है, ये क्या है? और हमसे कहा जा रहा है इसको मान लो, यही क्रांति है, आप जानते नहीं हो, ये बच्चे बर्बाद कर देंगे सबको। हम इसको क्रांति नहीं मान सकते। अगर हम इसको क्रांति मान लेंगे तो भगत सिंह की कुर्बानी अपवित्र हो जाएगी, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी अपवित्र हो जाएगी। ये क्रांति है? मेलोनी का क्या लेना देना? उस पर इस ढंग की अश्लीलतम टिप्पणियां क्यों की गई? मेलोनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं ना? चुनाव लड़ेगी इटावा से नहीं ना? उसकी मां बहन क्यों की? राज भाई, विरोध की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, विरोध के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन अभद्रता अस्वीकार्य होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ अस्वीकार्य होना चाहिए। सामने चाहे लड़का हो, लड़की हो, जैन जी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन कानून बंधक हो जाएगा उस दिन देश भी नहीं रहेगा। कानून, रूल ऑफ लॉ है, इसलिए देश है, नहीं तो पर जिसकी लाठी जितनी मजबूत वो उतना शासन करेगा। ये क्यों मांगा जा रहा है कि जिनके ऊपर 4 कत्ल का मुकदमा है उनको भी इस बात की सुरक्षा दी जाए, छात्र आंदोलन की? क्यों? हम रेपिस्टों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, हम हत्यारों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं, कवच मांग रहे हैं, और कवच नहीं देंगे तो हम नाराज हो जाएंगे। ये नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, राहुल जी ने कहा है कि 3 तरह के लोग हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। स्टूडेंट तो मुझे समझ में आ गया, ये इडियट कौन है और अंधभक्त कौन है? जरा आपकी कुछ समझ में आया हो तो समझाइए। अमिताभ सर जी, सबसे पहले तो पूरे पैनलिस्ट को, आपको आज जो महापर्व है गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जो हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, और जिस तरह से दोनों तरफ से बात आ गई कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं इस डिबेट में, शायद हमारे पैनलिस्ट उससे बचते रहे हैं या दूसरी चीजें ज्यादा आई हैं, तो समय उस पर काफी खर्च हो गया। मैं सिर्फ मुद्दे पर बोलना चाहूंगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसलिए भी बड़ा है कि ये लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम आबादी के हिसाब से भी जब देखते हैं तो भारत के लोकतंत्र की चर्चा दुनिया में होती है, और इससे हमारी पहचान है। और ये विपक्ष का काम भी रहा है
कि उसने एक बार जो 2024 के चुनाव में जिस तरीके से ड्रामा भरा था, वो चाहे आरक्षण को लेकर हो, वो काम नहीं किया। लेकिन ये जो किताब थी संविधान की, बेशक राहुल गांधी को ये पता नहीं था कि इसमें कितने पन्ने हैं, उन्होंने सिर पे धरकर उसको नाचा था लंबे समय तक। उसमें सब साथी थे इंडी गठबंधन में, इसमें अखिलेश जी भी थे। अखिलेश जी को मैं थोड़ा चतुर मानता हूँ। चतुर चालाक इसलिए है कि मुलायम सिंह के बेटे हैं, कहकर वो अपनी बात को जो है उसका बचाव रखते हैं। राहुल गांधी जो फायर कर देते हैं, उसके बाद ना तो कोई कवरिंग फायर होती है उनके पास, और निकली हुई बंदूक से गोली वापस नहीं होती। इसलिए भी आज 3 शब्द उन्होंने बोले, क्योंकि उन्हें पता इडियट का मतलब खूब अच्छी तरीके से पता, उन्हें स्टूडेंट का भी मतलब और अंधभक्त का भी मतलब पता है। अंधभक्त का मतलब इसलिए पता कि इस देश में 75 वर्षों तक उनका डीएनए अंधभक्तों से भरा पड़ा रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सर आपके चैनल पर। उनकी पारिवारिक पार्टी में जो भी नेता बने, चाहे वो किसी प्रदेश से बना, किसी पंथ से बना, किसी वामपंथ से बना, वो अंधभक्त ही था वास्तव में। वो नेहरू से लेकर आज तक उस डीएनए में, उस अंधभक्ति में पैदा होने के बाद कांग्रेस ही हुआ था। इस देश में कांग्रेस का असर आजाद होने के 10 साल बाद तक भी अंग्रेजों का राज चला था। और इस बंटवारे में जो हुआ था, अगर उस पर कहने लगे, या जो इस तरीके से आज कितनी बार इसमें पेपर लीक पर, कितने इन्होंने चुनाव आयोग पर कितने लोग सस्पेंड करे थे, कितने विधेयक लाए थे, कितने धरने प्रदर्शन के खिलाफ हुए थे, कौन सा धरना प्रदर्शन ऐसा था जिसमें इनके धरना प्रदर्शन में हत्याएं ना हुई हो, इन्होंने गोलियां ना चलाई हो। आज बड़ा दिन है इसलिए बता रहा हूं, साधुओं की हत्या कराने वाले लोग भी आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सर, ये देश सुनता है और आप जैसी डिबेट का तो निष्कर्ष निकलता है। इसलिए मैं भी प्रयास करता हूं कि आपकी डिबेट का हिस्सा मैं रहूं, चाहे हफ्ता में रहूं या 10 दिन में रहूं, लेकिन रहना चाहिए, क्योंकि कई चीज यहाँ सीख कर जानी पड़ती है। और राज शर्मा जी के लिए मैं इसलिए भी नहीं बोलता कि वो तो एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, वो जल्दी भविष्यवाणी करते हैं, गुस्सा आता है, फिर गुस्सा में अभी वो जो है दुर्वासा जो ऋषि थे, उनसे भी खतरनाक श्राप कलयुग में दे सके, तो इनसे बड़ा कोई देता नहीं। तो इसलिए इनसे अब इनके लिए तो कोई गलत बात कहेंगे मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया मुझे। जवाब तो दे दूंगा तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए चैनल पर बैठकर सर, कि चैनल जो है वो चैनल आप लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, एक मिनट प्रमुख साहब, मुझे बात का जवाब दे दो। आप अभी अखिलेश जी के लिए कैसे शब्द कह रहे थे? पर ही चर्चा होनी चाहिए। नहीं, आप अखिलेश यादव जी के लिए कैसे शब्द उपयोग कर रहे थे? शर्म नहीं आ रही थी आपको यार? पूर्व मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बदतमीजी आप उनके लिए कुछ भी कह देंगे क्या? छोटे चक्कर हिंदी चोरों की बात करते हैं जो राजदार है, देश का प्रधानमंत्री तो अपना नेता है, नंबर 1 लीडर है। राम का चंदा छोड़ियोगे, डकैत आप हो। सोने की अंगूठी आपने राम चढ़ावे की है, ये जो सोने की अंगूठी है, ये राम चढ़ावे की आपको, राम चढ़ावे की चोरी की, सोने की अंगूठी पहने हो साहब। और आपका नेता आतंकवादी चढ़ावे के पैसे और देश की सीमाएं घुरवादी। अरे राहुल गांधी अरे राहुल गांधी की जूती के बराबर, अरे जूती के बराबर है। डिबेट में आके टीका लगा लेते हो, डिबेट में टीका लगा लेते हो। याद रखना, इतना कह दूंगा कि अपने गुस्से को गले से नीचे ले जा लो और स्टंट पड़ जाए पड़ेगा। अरे देखना भी घर से निकलो। मुझे ये बताओ, अपने बच्चों को मुंह कैसे दिखा रहे हो? क्या बच्चों को शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म नहीं आ रही बच्चों के सामने जाने से? क्या आत्मा नहीं मर गई बच्चों के सामने जाने से? अरे छोड़ो यार, आपके एमपीओ के तो बच्चे जा रहे हैं क्या को? अच्छा, बाकी तो बे औलाद है, बे औलाद क्या जाने, बाकी तो आपके एमपी के बच्चे आ गए। अरे आप, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप अपने बच्चों के यहाँ नजर कैसे मिलाते हो? कैसे मिलाते हो? शर्म नहीं आती? क्या आत्मा नहीं मर जाती आपकी? गुस्से को गले से नीचे ले जाओगे, पेस मेकर पड़ जाएगा। ये याद रखना, याद रखना, गुस्से को गले से नीचे मत जाना। भाई रुकना, राज भाई, दोनों को रोकूंगा। राज शर्मा जी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका संदर्भ दूसरा है। मैं उनकी ही बात को दूसरे संदर्भ में कहूंगा, फिर संजय राणा के पास एक प्रश्न लेके आऊंगा। उन्होंने कहा कि बच्चों से नज़र कैसे मिलाते हो। मैं उन्हीं की बात को कहता हूं कि हाँ राज भाई, बहुत संकट है। वो हजारों लड़के लड़कियां जिन्होंने माँ बहन से भी गंदी गंदी गालियां दी हैं, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, खुलेआम ताल ठोक कर उसमें जाओ, उनके माता पिता को मुश्किल होगा नज़र मिलाना उन बच्चियों से, उन बच्चों से मुश्किल होगा।
राज शर्मा के घर का बच्चा देता तो यही डिप्रेशन में चले जाते, यही खाना पीना छोड़ देते 15 दिन के लिए, अगर टीवी पर ऐसी फोटो आ जाती बच्चे की। ये भले व्यक्ति हैं, ये भले व्यक्ति हैं भाई, ये बरेली में निकलते नहीं महीना भर तक घर से बाहर। बरेली छोटा शहर है, सब लोग कहते अरे राज भैया गजब हुई गवा। हम जानते हैं भारत का मन क्या है। ये संकट है, उन लोगों के लिए मुश्किल है अपनी संतान से नजर मिलाना, और बाकी तो फिर जो जस करी सो तस फल चाखा, तुलसीदास जी कही गए। राज भाई आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, जानते हो रामचरितमानस में तो एक एक पंक्ति मंत्र है क्या, जो जस करी सो तस फल चाखा। जब अतीक मारा गया था तभी ये बात कही थी हमने कि जो जस करी सो तस फल चाखा। संजय राणा जी, प्रश्न वही है, कोई सरकार किसी भी कैपेसिटी में ये एश्योरेंस किसी को दे ही नहीं सकती कि हम अपराधियों को भी छोड़ देंगे। फिर या तो फिर सरकार को जाना पड़ेगा शाहबानो केस की तरह, SC/ST रिजर्वेशन की तरह, फिर लाइए संसद में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटिए। उससे कम पर कोई माई का लाल उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। फिर तो सिर ही झुकाना पड़ेगा, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। यहां ये डिबेट चल रही है कि भाई सरकार ने हमसे कान में कहा था कि सबको छोड़ देंगे। इस बात का क्या मतलब? मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा कि सरकार ने कहा कि नहीं कहा। कहा भी हो तो उसके कहने का क्या अर्थ है अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, सेट असाइड कर दिया। संजय राणा। अमिताभ सर से दो तथ्य हैं। देखिए, सरकार ने बोला कि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगी, तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना, लेकिन जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सरकार कार्रवाई कर रही है। नंबर 3, अगर सरकार ने कुछ बोला है, प्रॉमिस किया है, लिख के दिया, उसके बाद अगर उस पर स्टे लग गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम मोहर लग गई है, यानी उसका कोई औचित्य नहीं है। नंबर 3। नंबर 4, यहां पे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इडियट क्या बोलते हैं, स्टूडेंट इडियट, अन्न भक्त। अगर मैं मान लूं, अन्न भक्त इसको कहा जाता है जो बेचारा देशभक्त होता है, मेरी तरफ सीधा साधा आदमी, गांव का तो नहीं, शहर का सीधा साधा आदमी। अगर मैं अपने आप को अंध भक्त बोलूं, मैं बोलूं गधा, नचनिया, और बोलूं बगीचे में फूल बेचने वाला, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो कभी भी बिलो द बेल्ट मत जाइए, क्योंकि इतिहास बहुत गंदा है आपका। इतिहास कदोरा जाएगा तो 65 से लेकर के सब चालू हो जाएगा यहाँ 2026 तक का, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। और जहां तक बात हो रही थी कि स्टूडेंट की, मैं तो धिक्कारता हूं ऐसे बच्चों पे जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, मां बहन कर रहे थे। ऐसे बच्चों पे मैं थूकता भी हूं, वो स्टूडेंट है ही नहीं, थूकता भी हूं जो बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना जानते। आप प्रोटेस्ट करिए, आप मां बहन करने के लिए नहीं बैठे हैं। अमिताभ जी बहुत सभ्यता के साथ पूर्ण विराम लगा के डैश डैश कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को, उन बच्चे अगर मेरे घर के होते, मैं उनको गोली मारने में भी 1 मिनट संकोच नहीं करता। अरे गोली लुटेरों के संग दे रहे हो, 2,500 में गोली मारते। ऐसे निर्लज, अशिक्षित और सभ्यता विहीन बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास है अशिक्षित, सभ्यता विहीन बच्चों को घर में रखने का। उसका जीता जाता उदाहरण राहुल गांधी है, जो अपनी माता जी के साथ बदतमीजी कर देते हैं। तो भाई, राहुल गांधी का संस्कार आपके अंदर आया हुआ है, तो आप ऐसे बच्चे के पक्ष में खड़े हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विश्वजीत राणे ने खुद बोला है, जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे गोवा के। उन्होंने बोला है कि मैं उनके घर में बैठा था, सोनिया गांधी जी को बदतमीजी से राहुल गांधी ने बात की। तो राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसी है, और राहुल गांधी उन्हीं के साथ है जो असभ्य है, असभ्यता से दूर है। तुम पागल इंसान हो राणा जी, आप पागल हो, पागल, दीक्षित माइंड के हो राणा जी। आपको मैं पागल हो, पागल। मेरा बच्चा अरे बिल्कुल पागल की पार्टी को तो आप हो, पागल की पार्टी से आप हो। आप गंदे इंसान हो यार, आप अपने बच्चों के सगे नहीं हो। आप तो, आपको तो उसका काम अपने बड़ों से कैसे, अगर कहीं का सीईओ होगा, ये नहीं पता है कि बुजुर्ग क्या होता है, बच्चा क्या होता है, जिस बच्चे को आदमी को नहीं पता है कि एक लीडर आप अपनी औलाद के नहीं हो यार, खिलाना चाहिए, बे औलाद हो आप। इसका मतलब
उस नेता के पार्टी का आप नेता हो, चाटुकारिता कब तक करोगे? बिल्कुल अन्नपात्री चाटुकार हो, 1000 रुपए के बिकवाल इंसान हो, पार्टी 2500 रुपए के बिके हुए इंसान हो, सारे मूर्ख रहते हैं। 2500 रुपए में यार क्या हैसियत है यार, झूठ बोलते रहते हो, शर्म नहीं आती। अरे आप प्रधानी खानदान नहीं में सकते हो, बच्चे होंगे, प्रधानी हम लोग के जब ये खानदान में मैं हूँ, सरकार की बातें आ जाते हो, 2,500 रुपए लेके आ जाते हो, बोलते हो बहुत और वहां जाके हिसाब किताब करते हो। अपने माँ बाप आप भी के लिए, हो नहीं देश के अपने बड़ों गद्दार के हो, लिए। गद्दार। तो असभ्य पार्टी का आपको बच्चे मारेंगे, आपको बच्चे मारेंगे, देखना घर से भगा देंगे, घर से। आपको जो पापी हो ना, अरे आप अपने बच्चों के लिए आप सांप अरे नागिन अपने बच्चों को छोड़ देगी, आप नहीं छोड़ोगे, आप ना वो ना। अरे आपको तो सावन में भी नहीं भगा, अगर आप मुझे आप जैसा नाग सावन में मिल जाए तभी मारूंगा उसे, तभी लाठी से कुचल दूंगा। आपको कुचलना बहुत जरूरी है दोस्त, आपको कुचल, आप जैसे लोगों को कुचलना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे लोगों को नहीं कुचला, ये देश बर्बाद हो जाएगा। आप अपना 2,500 रुपए के चक्कर में देश को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने बच्चों के सगे नहीं हो। आपसे गंदा इंसान मैंने कोई नहीं देखा। हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा बस चलता संजय राणा जी, ये सावन में भी आपको कुचल दूंगा मैं। आप ऐसे एक मिनट राज भाई संजय जी दोनों लोग रुकिए। मैं राज भाई से कहूँगा, सावन में सर्प हत्या ठीक नहीं। सावन महादेव का महीना है, अरे कोई पाप नहीं है। और हम जैसे लोग तो, अरे रुको भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, और हम जैसे लोग तो ये मानते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि जलाभिषेक के लिए क्या विधि है, मैंने कहा कोई विधि नहीं है। सावन में जो पानी बरसता है वो महादेव के जलाभिषेक का ही रूप है। जो आकाश से पानी गिर रहा है वही महादेव का जलाभिषेक है। ऐसे पुण्य महीने में महाराज कहाँ सांप मारोगे? क्या सांप महादेव को बहुत प्रिय है, उनके गले में है। सावन बीतने का इंतजार करिए, फिर परिस्थितियां देखें कैसा क्या मोड़ लेती हैं। अभी तो रुकिए कम से कम सावन तक। आशीष चतुर्वेदी जी, एक बार फिर हमको जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। एक अध्यक्ष कह रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, दूसरा प्रवक्ता कह रहा है कि हमको सड़कों पर उतरने के लिए फिर विवश किया जा रहा है, हमको जल्दी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। क्या हम माने कि शोले पार्ट 2 फिर रिलीज होने वाली है, फिर जंतर मंतर सजेगा, फिर चने मुरमुरे आएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक चलेगी, फिर पिज़्ज़ा आएगा, फिर वही सब होगा? आशीष जी, मैं अभी जो संजय राणा बैठे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी एक बात सुनकर। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बच्चे किसी के लिए, यानी अभी मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए अगर इतने अपशब्द बोलते तो मैं स्वयं अपने बच्चों को गोली मार देता। बहुत बड़ी बात है। खैर आपकी सोच है, आपने इतनी बड़ी बात टीवी पे कही। ऐसे असभ्य बच्चे हमारे घर में नहीं पैदा होते हैं, हो ही नहीं सकते। आप क्या हो सकते? आपने कहा गोली मार देते, आप अपने बच्चों को। पूरे 5 पुस्तों में बता रहे हैं, हैसियत नहीं है बड़ों से बहस करने। सीधे भाजपा के हैं वो भी बोलेंगे, वो भी अपने बच्चों को पीट देते, लेकिन शायद गोली ना मारते। खैर आपकी सोच है, आप जानिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे जो ये घटनाक्रम है, आप अगर इसको शुरू से देखें, जब बच्चे धरने पे शुरू से बैठे थे, यदि अगर ये पहले ही जाकर के सरकार जो है उनसे बात कर लेती तो ये धरना प्रदर्शन इतना उग्र, इतना लंबा खिंचता ही नहीं। पहले जब बैठे थे आप जाके बात कर लेते, मामला वहीं सुलझ जाता, ना लाठीचार्ज होता, ना लोगों की पिटाई होती, ना वो बिहार में जैसे AK-47 से गोली तक चल गई, वहां तक स्थिति जाती ही नहीं। मुझे लगता है सरकार ने ये चीज यहाँ गलत करी, आपको बात करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। आप अहंकार में रहे, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए, धर्मेंद्र प्रधान, जो जिनके ऊपर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, 20 लोगों की, बच्चों की जान गई है, जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो यदि अगर वो इस्तीफा दे देते या आप बात कर लेते तो स्थिति को पहले ही आप सुधार सकते थे। अब जो कहा जा रहा है कि आगे फिर बैठेंगे, अब भारत में सबको आजादी है भाई, अगर आप किसी विषय से सहमत नहीं है तो आप सरकार के खिलाफ अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से रखिए, कोई अभद्र बात उसमें ना करिए, प्रयास करिए। जो अभी अभद्रता देखी गई वो नहीं होनी चाहिए। वो जो
मुद्दा होता है वो उसको हल्का कर देती है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि जब आप एक सीरियस इशू को उठा रहे हैं। संजय, अरे आशीष जी एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली की सरकार को और इवन गृह मंत्रालय को भी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारा काम गृह मंत्रालय के नियंत्रण में भी है एलजी के थ्रू, दिल्ली का कोई ऐसा भूभाग ढूंढना चाहिए जहां बड़ा मैदान हो, जहां से दिल्ली की बाकी व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो। वहां महीने 2 महीने 6 महीने साल भर अनशन चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हार्ट ऑफ द सिटी में नहीं चलना चाहिए, जहां से 1.5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है, 1.25-2 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट है और 1.25 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का निवास है, वहां नहीं चलना चाहिए। पूरी दिल्ली हेल्ड अप हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा कैसे होने दे? ये लोकतंत्र में ये तो जरूरी नहीं कि आप बोले हमारा मन कर रहा है, टोटे टोटे हो रहा है दिल, हम साल भर अनशन करना चाहते। दादा आप 2 साल करो, लेकिन कोई पहाड़ी इलाका पकड़ लो चुपचाप। आप जंतर मंतर में कैसे कर सकते हैं, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जहां से देश चलता है, दिल्ली नहीं देश चलता है वहां से। मित्र, जंतर मंतर के 2.5 किलोमीटर की रेडियस में आशीष बाबू देश चलता है, देश। उस 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आप बाधा पैदा करते हैं, आप देश पर बाधा पैदा करते हैं। आशीष जी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कहीं अगर ऐसी जगह कोई एक निश्चित कर दी जाए कि जहां आप धरना प्रदर्शन करना चाहें तो आप वहां पे कर सकते हैं। आप ऐसी एक जगह सरकार को चाहिए कि सुनिश्चित करे और वहां बिजली पानी न काटे, सिर्फ उसको खत्म करने के लिए जो खाना आ रहा है उसको न रोके, इस तरीके से कुछ ना करे। अगर शांतिपूर्ण है तो उनपे बर्बरता ना करे, और आप एक अलग जगह दे दीजिए जहां पे आपको लगे कि ना जो कोई व्यवस्था है वो बाधित नहीं होगी, आप वहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे ही होना ही चाहिए, यही लोकतंत्र इसी पे चलता ही है। सरकार तो देखिए आज इनके कल बदल जाएगी, कांग्रेस तो 70 साल थी, ये तो अभी 10 ही साल हुए हैं। तो लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं सत्ता में बैठ गया तो अब मैं ही मैं हूं। ये कभी नहीं होने वाला, किसी के साथ नहीं होने वाला है। समय हमेशा बदलेगा, सरकार हमेशा बदलेगी। ठीक है राज भाई, एक हाइपोथेटिकल सीन है मेरे दिमाग में आता है। कहा गया कि भाई प्रदर्शन करने वालों पर लाठी क्यों चलाई गई? ठीक बात है, वो पार्लियामेंट में घुसना चाह रहे थे, उन्हें घुसने देते। क्या होता, कैंटीन में जाके कॉफ़ी पी के आ जाते। इसलिए तो नहीं जा रहे थे कॉफ़ी पीने, वहाँ जो मिलता उसको गिराक कूटते। तो वास्तव में नेपाल और बांग्लादेश दोनों इकट्ठा हो जाता भगवान के आशीर्वाद से। आप लोगों ने देखा, हमने अटल जी के समय जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, मैं वहाँ था, मैंने वो दृश्य देखा था राज भाई। इसलिए पार्लियामेंट के साथ कोई छेड़छाड़ मंजूर नहीं, कोई हो, किसी भी ढंग से रोकना पड़े, कितने भी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, कीजिए। पार्लियामेंट सुरक्षित रहनी चाहिए, वहां कोई ड्रामा नहीं अलाउ होना चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सीन कहता हूं, मान लीजिए कल देवेंद्र प्रमुख घिटौरा से, अब इनका जहां गांव है वहां से 1000 आदमी लेके आ गए। क्या बोले जी, हम राहुल गांधी के सरकारी निवास पर घुस के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे अंदर जाके। क्या राहुल जी के पास सिक्योरिटी है, बाहर भी सिक्योरिटी है, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट होगी, पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट होगी, एलओपी है। क्या गेट खोल देना चाहिए या पुलिस को लाठी मारनी चाहिए देवेंद्र प्रमुख और इनके साथ गए लोगों को, या खोल देना चाहिए कि लोकतंत्र है, देवेंद्र जी प्लीज कम इनसाइड? क्या ऐसा सोनिया जी के निवास या राहुल जी के निवास पर हो सकता है राज भाई? जिस चीज के लिए हम पार्लियामेंट में मांग रहे, मैंने ऐसे ऐसे थेथराईबाज देखे, पार्लियामेंट में लड़के चले जाते तो क्या हो जाता, तुम्हें हमारी कसम। अरे यार, आप बुद्धि कहां रख के आए हो? पार्लियामेंट में कैसे चले जाएंगे ऐसे? उनकी एज कुछ हो, टीनेज हो या मरणासन्न हो, कैसे चले जाएंगे? खाला का घर है क्या पार्लियामेंट? उसकी एक मर्यादा है, उसका एक प्रोटोकॉल है। क्या कांग्रेस गांधी परिवार के निवास पर किसी दूसरी पार्टी के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घुसने देगी? राज शर्मा जी। बहुत बुरा हो गया है जी। मैं तो वही बातें कहता हूं, देश सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा अगर आप नौकरी देने लग जाएं,
नौकरी देने लग जाए बच्चों को, समय से रोजगार देने लग जाए, देश सुधर जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्या गोली चला दोगे यार? नहीं, राहुल गांधी के घर में 1000 लोग घुसने की कोशिश करें तो क्या किया जाए? पानी चला दीजिए, बहुत है, आंसू गैस डालिए। अखिलेश जी के घर, एक पता क्या, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो हमारी जी। अच्छा, आप हमारी सुनते नहीं हो तो हम बेहतर है क्या कहूं मैं भी यहाँ? मार दो, आप भी कह दो, आप भी तो बहुत बड़े हो, कह दो नेताओं से चला दे गोली, मार दो, ठीक है, बहुत अच्छा, मारो बच्चों को, लो ताली पीट रहा हूं, मारो बच्चों को, मार दो, कर दो कत्ल। ये जो है, इनके पानी मत चलाना। ये राणा जी जैसे बच्चों को अपने घर में, अरे गोली, ये डांट नहीं सकते अपने बच्चे को, चैलेंज है चैलेंज, ये डांट नहीं पाते होंगे, हवा सेट होती है, बच्चा ऐसे देखेगा पापा, ऐसे 2500 नहीं चाहिए मुझे। चलो तुम्हें तो हो जाए, एक बार मैं दद्दा को कह रहा आ जाएंगे, वहीं से पकड़ के बरेली लाऊंगा, पागल खाने में एडमिट करा दूंगा। यार बच्चों के नियम में एक जगह है आगरा में, बेकार की बातें करते हो, 2500 रुपये ले, अरे भैया परेशान भय हो, बात बता दूं, आज एक बात कहूंगा, हो रहे हो उस उम्र में, जो अंदर आपका अपनी आत्मा मार रहे हो ना, स्टंट डल जाती है। आत्मा मार, अच्छा राहुल गांधी की चाटेंगे तो आत्मा नहीं मरेगी। अरे यार बीडीसी की चाटेंगे तो आत्मा नहीं मरेगी। देश मैं आपसे बहुत बड़ा नेता हूँ, जाओ, आपसे बड़ा नेता हूँ, चाटेंगे तो नहीं मरेगी मेरी आत्मा। आप कुछ नहीं करते, वो मेकअप करके स्टूडियो में यहाँ आ जाते हो, आपको बुलाया बड्डा ने, आपने लगाया, तेजस चलाया, बहुत हैंडसम हूँ, समस्या आपके साथ क्या है? राहुल गांधी से दिन में 4 चैनल में गालियां दी, 10,000 बना लिए, नहीं क्या कर रहे हो आप? 10,000 बना रहे हो, 4 चैनल में गाली बराबर तेज है चेहरे पे, कमा रहे हो दोस्त। ये जो अंगूठियां पहन रहे हो ना, ये अंगूठियां जो पहन रहे हो, ये आरएसएस से पैसा लेके और राम आरएसएस से पैसा लिया पिघला के, अरे पाप के भोगी बन जाओगे। अरे याद रखना, कॉकरोच भी नहीं बनोगे, खबर बिच्छू बनोगे। आषाढ़ी के समय आपको शराब देता हूँ, आषाढ़ी के समय याद रखना, पहला पाप देखा जिसने कहा अपने बेटे को, अरे हत्यारो, ये किसकी आत्मा आ गई आप पे? किसकी आत्मा आ गई? कह रहे हो ऐसा तो बीजेपी का एमपी नहीं कह रहा। दोनों मित्रों को रोको, राज भाई थोड़ा ज्यादा भावुक हो गए। देवेंद्र जी आ रहा हूं मैं, एक भारत के इतिहास से एक छोटा सा प्रसंग एक पंक्ति में कह देता हूं। भावुक पर तो ये जो बात संजय ने कही कि हम गोली मार देते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो भारत पे कभी नहीं कहेगी। भारत थोड़ा दूसरे तासीर का देश है। यहाँ राजा शिवी हुए जिन्होंने अपने सुत पर अपने पुत्र के बीच में आरा चला दिया, देह 2 हिस्सों में बांट दी। ये वो देश है। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, हरिश्चंद्र, राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, और सच के पालन हारे सुत के बीच चला में आरो। क्या चला दिया था आरा? ये देश विचित्र है। यहां कपोत को बचाने के लिए अपना मांस तराजू पर रख दिया राजा ने। मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। यहां राजा बलकल धारण करके वन में घूमता है। हम कैसा राजा चाहते हैं? हम चाहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा। हमें तपस्वी राजा चाहिए। ये भारत का मन है। इसीलिए हमने कहा सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी है जो वो राजा। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे उदाहरण है राज भाई, आप भी जानते हो, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, आप जानते हो भारत की कहानियां। यहां तो पुत्र ने भी मर्यादा लांघी तो उसको भी दंडित किया। ऐसा नहीं कि पुत्र को प्यार नहीं करते, लेकिन मर्यादा लांघेगा तो दंड का पात्र होगा। फिर तो दंड का पात्र होगा। इसलिए, और हम उस पर शोक करें कि पिता ने ऐसा क्यों कहा, इससे पहले हमको ये कहना चाहिए कि संतान ऐसा बोले ही क्यों कि ऐसी अवसर आए कि किसी को गोली मारना पड़े।
ये वही बात हो गई, इस देश में जौहर हुआ, 16,000 रानियों ने प्राण दे दिए, जीते जी चिता में कूद गई। हम जौहर की आलोचना करें उससे पहले ये पूछना चाहिए जौहर क्यों हुआ, वो कौन पतित पापी लोग थे जिनके कारण जौहर हुआ, ये सोचना चाहिए। इसलिए जौहर आज भी हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, आज भी हम उस दृश्य को भूल नहीं सकते। जब तक सूरज चांद रहेगा वो चीजें रहेंगी। सोचिए क्या बलिदान की, क्या उनके अंदर उदात्त चेतना होगी, सदैव चिता में कूद गई। इसलिए खिलजी की आलोचना करिए, जौहर पर सवाल मत उठाइए, है ना। संतान ऐसा क्यों बोल रही है राज भाई, इस पर हमको आपको सबको सोचना होगा जिनकी संतानें हैं। ऐसी संतान कष्ट देगी माता पिता को भी, खुद तो कष्ट पाएगी, माता पिता को भी। देवेंद्र प्रमुख जी, प्रश्न वही है, क्या ऐसा नहीं हो सकता जिसमें लोकतंत्र भी फले फूले दूध पिए बॉर्नवीटा वाला, और देश और दिल्ली भी शांति से चले, हमको भी कहीं आना जाना हो तो रोड बंद ना मिले, इंटरनेट बंद ना मिले। आपको पता है 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ रुपया रोज का नुकसान हुआ इस पूरे हाय तौबा में, पता है ना। लाखों कार्य दिवस कार्य के घंटे खत्म हो गए। आप बुराड़ी टाइप में कहीं निरंकारी जहां पर पहले समागम लगाते थे, ऐसी जगह क्यों नहीं सरकार मार्क कर देती है। पार्लियामेंट के बगल में क्यों धरना का स्थल बनाए हो यार देवेंद्र जी, वहां पानी बिजली दे दो, शौचालय बनवा दो, यही चाहिए। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शौचालय चाहिए, खाने का इंतजाम अगले खुद कर लेंगे जो धरना देंगे। खाने के बाद निकालने की व्यवस्था के लिए शौचालय बनवा दो, लोकतंत्र भी चलता रहे और दिल्ली का काम भी होता रहे। भैया देवेंद्र जी। धन्यवाद अमिताभ सर जी। मैं हमेशा एक बात अपनी डिबेट में कभी कभार जो कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा इंगित करूं। मुझे एक चीज सबसे अच्छी जो है डिबेट की सर, क्योंकि मैं लगातार 2 से 3 डिबेट का, मेरा 2 का तो पर मंथ आएगा, डेली 2 डिबेट का आएगा, और 3 भी हो जाती हैं, कभी छुट्टी का दिन हो तो 4 भी हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं तो एक दिन कम भी हो जाती है। मुझे एक चीज सबसे बड़ी और गहन ये लगती है, कई बार सर मैंने आपकी डिबेट में आईना दिखाया, आपने मुझे कहा है सरकार के खिलाफ दिखा, हमारे विपक्ष के लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि आप जो है बड़ा कैड़ा और टाइट लेके चलते हैं। पर मुझे एक चीज इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपकी डिबेट में मैं तो सीखता हूं डंके की चोट पर मेरे साथ ही नकारने वाले भी सीख कर जाते हैं। जितनी तथ्यात्मक बात हम आपके यहाँ सुनते हैं, देखिए पढ़ते समय लोग जो डिबेट का हिस्सा उसे पढ़ना पड़ेगा सर, बिगड़ डिबेट पढ़े डिबेट कर ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ा है वो आपके अब पढ़ने के नहीं, ऐसा सिस्टम है कि दिमाग में फीड हो चुका है। और जब तथ्यात्मक बात आती है, आपने जो डंके की चोट पर, चाहे वो आध्यात्मिक विषय रहा हो चाहे वो राजनीतिक विषय रहा हो, कभी आपकी डिबेट को सर्च करने के बाद जब देखते हैं ना पीछे बैठ के, तो उसे हम तलाश भी कर लेते हैं कि रामायण की चौपाई में से भी करना पड़ जाता है, कभी कभार किसी बुक में से भी देखना पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। डिबेट का हिस्सा हम डेली रहते हैं सर, डिबेट में हम अपनी बात कहते हैं, और डिबेट में एक प्रवक्ता का काम भी है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेगा। कहीं कहीं डिबेट में जब फंसता है तो वो गलत दिशा में ज्यादा चला जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने ये भी राज शर्मा जी से भी सिर्फ मेरी कोई वोट नहीं है, व्यक्तिगत जो है डिबेट का हिस्सा मैं भी नहीं होना चाहिए, संजय भी नहीं होने चाहिए, और हमारे कर्नल साहब भी नहीं होने चाहिए, हमारे कैप्टन साहब भी नहीं होने चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि आज जो बात हम कर रहे हैं, जिस पर चर्चा हमने की है सारी, आपने सारा दूध का दूध और पानी का पानी तो कर दिया सर, इसमें प्रवक्ता के लिए बचा क्या है। आप संवैधानिक बात भी आपने सारी बताई है, आध्यात्मिक बात भी बता दी है, और जिस तरीके से वो संजय राणी जी का विश्लेषण हुआ, वो पूरे कई लाख लोग इसे देखेंगे और कुछ दिन में करोड़ों लोग इसे देखेंगे और फिर ये अरबों में चले जाते हैं। ये चीज घूमती है, ऐसी बात नहीं है। इससे बड़ा विषय और इससे बड़ा का और हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी सवाल उठाओ, और उस सपा का भी काम है। उसमें जो वो लोग थे सर 900 प्लस, जिन पे गंभीर मुकदमे दर्ज थे, जिनमें हत्याएं भी थी, बलात्कार भी थी, देश के खिलाफ साजिश रचने वाले, वो भी स्टूडेंट थे क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है क्या?
क्या एक एक कोई डिसीजन बिगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बिगर सुने किसी पार्टी के फेवर में आ सकता है क्या सर? और आपने ये चीज करती कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर कहां रही है? कोई नीट का विद्यार्थी हो, कोई अब से पहले नीट में रहा हो, या कोई ऐसा यूपीएससी स्तर का विद्यार्थी रहा हो या पढ़ रहा हो, उसका नाम है तो सरकार कहां उससे पीछे हट रही है सर? लेकिन क्रिमिनल को बचाने के लिए जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, जो बलात्कार करने वाले हैं, वो लोग जो है उन्हें सरकार बचाए। ये कौन सा समझौते में लिखा सर? क्या मुझे कोई पढ़कर दिखा देगा उसको निकाल कर, या आपकी डिबेट में उसको हमारे साथी दिखा देंगे, या व्यक्तिगत गाली देकर हम डिबेट से निकल जाएं, इससे हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? तो ये चीज जो है, ये चीज तथ्यात्मक होनी चाहिए। और राज शर्मा जी, कभी नाम लेकर, जैसे संजय राणा जी के लिए आप नाम लेकर गाली और बद्दुआएं दे रहे हैं ना, आप एक ज्योतिष हो सकते हैं, किसी को आप जो है बद्दुआ नहीं दे सकते हैं, श्राप नहीं दे सकते। आप इतने बड़े संत नहीं हो, आप ब्राह्मणों की बात करने वाले ही नहीं हो, गऊ का अपमान करा रहे हो ब्राह्मण होकर। शर्म आनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, आपको छोड़ देनी चाहिए। प्रियंका गांधी जिस तरीके से खड़ा होकर प्रवक्ता क्यों बोलेंगे के खिलाफ, और जिस तरीके से राम के खिलाफ और खानपान के खिलाफ बोलते हैं लोग, आपको छोड़ देना चाहिए। कैसे आध्यात्मिक है आप? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सामने आ जाऊंगा, मेरे प्रताप का जल जाओगे आप। ब्राह्मण अरे प्रमुख साहब, मेरे प्रताप का जल जाओगे, जल जाओगे। एक बार भी रामायण याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये जो गुस्से को गले से नीचे ले जा रहे हो, डल जाएगा। पार्टियों में राजनीति नहीं करेंगे। ये देखो, आप 2500 रुपए उनको बता रहे थे ना, आप कितने पैसे लेते हैं डिबेट? ऐसा गुस्सा होता है? कितने पैसे में चैनल पर? अच्छा, आप उनके वकील क्यों बन रहे हैं? आप राणा जी के वकील क्यों बन रहे हैं? आप प्रवक्ता किसके हो? मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र भाई को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को भी रोकूंगा। कुछ बुनियादी बातें हैं, मुझे लगता है उनको रिट्रीट करना चाहिए, पुनर्रेखांकित करना चाहिए। उन पर देश में आम राय बने, सरकार भी सुने उस पर, गृह मंत्रालय विशेष रूप से, एलजी, राजभवन दिल्ली। दिल्ली में ऐसी जगह ढूंढिए, पश्चिमी दिल्ली में मिले, कहीं मिले, जो दिल्ली के उस भूभाग से कई किलोमीटर दूर हो जहां से देश चलता है। देश के संचालन में अव्यवस्था मंजूर नहीं। वहां 100-200 ये सचल शौचालय रखवा दीजिए। आजकल तो जैसे कुंभ में आए थे सचल शौचालय, पानी की टैंकर लगवा दीजिए और कहिए भैया लाल मेरे जितना मन हो उतना धरना दो। मेरे ख्याल से इसमें कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सपा को भी नहीं होनी चाहिए। और कहो तो रजाई गद्दा भी भिजवा दे सरकार, लोकतंत्र में ये भी कोई बुरा नहीं। खूब वहीं सो, खाओ पियो, मौज लो। लेकिन ये छूट नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कि संसद मार्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मार्च करेंगे। कल को कोई कहेगा कि मैं थल सेना के मुख्यालय पे मार्च करूंगा, तो ये नहीं चलेगा। नहीं, वही मॉर्निंग वॉक कर लो, वही मार्च समझ लो। क्या बुराड़ी में बड़े मैदान हैं मेरे ख्याल से, बाकी तो देवेंद्र जी को पता होगा, लेकिन बुराड़ी मुझे ध्यान आ रहा है वहाँ बड़े मैदान हैं। निरंकारी संप्रदाय के लोग वहाँ बड़ा जलसा करते रहे हैं, समागम। राहुल जी भी वहीं बैठे, अखिलेश जी भी वहीं बैठे, जिसको धरना देना है वो बैठे वहाँ। जब बीजेपी विपक्ष में रहे तो ये भी वहीं धरना देंगे बुराड़ी में। लेकिन जंतर मंतर से बख्शो भैया, कितना भी महत्वपूर्ण विषय हो जंतर मंतर बख्शो। दूसरी बात, ये मत कहिए, ये गलत परंपरा मत डालिए। मैं विपक्ष के मित्रों से निवेदन करूंगा, ये गलत परंपरा मत डालिए कि संसद में घुसने से क्यों रोका गया, क्यों रोका गया, लड़के घुस जाते तो क्या होता, ऐसा मत करिए। आशीष बाबू, मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। कल 5000 आदमी भाजपा के लिए जुटाना 5 मिनट का काम है? और वो लखनऊ में कहेंगे चलो अखिलेश यादव के घर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना घर के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा? गेट खोल देंगे। आपके यहां तो गेट नहीं खुलता जब तक इसमें नाम नहीं होता है, नहीं खुलता ना। बड़े बड़े नेताओं के लिए नहीं खुलता, आपको पता ही है, नहीं खुलता ना। गेट पे माथा पटक के चले आते हैं, हम भी जानते हो और आप भी जानते हैं, सच है ना। आप खोल देंगे कि देश की जनता आई है, खोल दो गेट, कर देंगे, खुलवा देंगे। एक व्यक्ति का गेट नहीं खुल सकता, आप संसद का गेट खुलवाने की बात कर रहे हो।
श्रीमती गांधी का गेट खोल सकता है क्या? नहीं, वो तो एक सिंगल व्यक्ति है, उनका नहीं खोल सकता। राहुल जी का खोल सकता? नहीं खोलेगा। पुलिस को कितना भी बल प्रयोग करना होगा, राहुल गांधी का गेट नहीं खोलेगा। वहां अच्छा है बल प्रयोग हो जाए, लेकिन संसद क्यों नहीं खोली? ये मत करो यार। संसद चिड़ियाघर है क्या? संसद में घुस के मान लीजिए उसी भीड़ में कुछ कांग्रेस के भाजपाई भी घुस जाते हैं अंदर संसद में, और वो कांग्रेसी एमपी को पकड़ के मारने लगते, तब क्या होता? आप संसद के दृश्य की कल्पना करिए जरा आशीष भाई। क्या 150 सांसद घायल पड़े, गार्डन में चिल्ला रहे हैं, दैया दैया मर गए, मार डारा। नहीं आशीष जी, यूपी के होते तो ऐसे चिल्लाते जैसे मैं कह रहा हूं, उसी भाषा में। बिहार वाले भोजपुरी में चिल्लाते, लेकिन कुटपीट तो जाते ना? नहीं कुटपीट जाते? हाँ तो बोल दो महाराज आशीष जी, कुटपीट जाते ना? उनके साथ कैसे कैसे अपराध हो जाते। महिला सांसदों की हिफाजत कौन करता? ये चाहते थे? कौन करता है हिफाजत, हमको बताओ ना। कोई किसी को ढूंढता, कोई किसी को ढूंढता, और धैतेरे की। आखिरी एक बात बताता हूं, शायद आप लोगों ने उस चीजें टीवी पर भी उतने ढंग से देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी, मैं नहीं कह सकता। कि अचानक से भगदड़ मची तो हम लोग चौंके, नीचे आए, देखे क्या तो गेट बंद किए जा रहे हैं सटासट पार्लियामेंट के, पुराना वाला भवन आशीष जी, और अफरा तफरी और गोलियों की तड़ातड़ आवाज। सांसद बेहिसाब भाग रहे, मंत्री बेहिसाब भाग रहे, क्या विपक्ष क्या सत्ता पक्ष, कोई मेज के नीचे घुसा, कोई बाथरूम में घुसा, जैसे प्राण बचे किसी तरीके से। कोई भेद नहीं, ये मंत्री है कि संतरी है, सब प्राण बचाने को भाग रहे। क्या कैंटीन में जो खाना सर्व करता था वो भी, और कैबिनेट मंत्री भी एक ही मेज के नीचे छुपे थे। वो तो अच्छा था, श्रीमती सोनिया गांधी नहीं थी वहां, वाजपेयी जी नहीं थे। हंसिए नहीं, बहुत गंभीर स्थिति थी महाराज, आपको अंदाज नहीं है। जबकि आप सेना में रहे कि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र एक झटके में समाप्त हो सकता था। उसके बाद 50 साल लगते नई व्यवस्था बनने में। 6 लोग मारे गए, न्यूट्रलाइज किए हमारे फोर्सेस ने। 7 लोग 8 लोग हमारे शहीद हुए। मैंने वो दृश्य आंख से देखा। इसलिए कभी किसी सूरत में मैं ये इस बात के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता कि संसद के गेट खोल दो। नो, नॉट एट ऑल। संसद जाने का तरीका एक ही है, पास बनवाइए, फ्रिस्किंग कराइए, अंदर जाइए। इस तरीके को क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते? और एक बात कह दूं, संसद की गरिमा क्या होती है राज भाई? विद्याचरण शुक्ल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे नरसिंह राव की सरकार में। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का बड़ा जलवा रहता है पार्लियामेंट में। उसके बाद जब वो दुर्दिनों में चले गए तो वो एक दिन पार्लियामेंट आए और अपना आई कार्ड भूल आए, एक्स एमपी वाला। सुन रहे राज भाई? रेल भवन वाले साइड में वो खड़े हुए जाके, वहां से हम आ रहे थे तो उन्होंने कहा भाई अग्निहोत्री जी मैं इसे फंस गया, अब मुझे जाना है। तो मैंने आपको कौन रोकेगा? बोले उन्होंने कार्ड नहीं ना, जिनके लिए गेट नंबर 1 पूरा खुल जाता था। फिर खैर मैंने वहाँ आके जो पास वाला डिवीज़न था उसमें किसी व्यक्ति मेरा परिचित था, मैंने उनसे कहा यार विद्या जी आए हैं तो उनका पास वास किसी तरीके यहीं से बना के वहाँ साइन करा लो जाके और एंट्री करा दो सम्मान से। दशकों तक आदमी केंद्र में मंत्री रहा है, बड़ा राजनेता है। तब एंट्री हुई राजबाबू। छीना झपटी नहीं चलेगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सब्जी मंडी बनाना चाहते हो? बोले नहीं लड़के हैं। अरे लड़के हो कुछ हो यार, फिर वही बात कहोगे कि लड़के हैं गलती हो गई, यही कहते ना। अरे फिर मान लो 150 सांसद कूट दिए जाते, फोड़ दिए जाते, तो आप क्या कहते राज भाई? आप और आशीष जी यही कहते अरे लड़का है, लड़कन से गलती हुई जात।
यही कहते ना, लोकतंत्र को ऐसे अंधेरी गुफाओं में ढकेलने की कोशिश मत करिए मेरे भाई। मांग है, धरना करिए, एक जीवन नहीं 2 जीवन करिए, बैठिए आराम से। इस देश में जगह की कमी नहीं, समाज खाना भी देगा, लेकिन व्यवस्था को पंगु बनाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं। जब 6 दिसंबर 1992 की घटना घटी, सुन लो भाई प्रमुख जी, अडवाणी और सब लोग गिरफ्तार हुए। अडवाणी, रितंभरा, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल। तो भाजपा ने कहा कि हम दिल्ली में धरना देंगे। मेरे ख्याल से अपने सार्वजनिक जीवन में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी धरने पर बैठे होंगे। भाजपा के कुछ लोगों ने कहा, मैं एक पत्रकार के नाते अटल जी के साथ था, भाजपा के कुछ, मदन लाल खुराना उस वक्त दिल्ली में मुख्य भूमिका में रहते थे। मदन लाल ने कहा कि इंडिया गेट पे धरना करें, तो पता लगा साहनी जी ने कहा कि नहीं लाल वहां करो, राष्ट्रपति भवन के गेट पर। अटल जी ने कहा नहीं, हम दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यालय में धरना करेंगे। धरना महत्वपूर्ण है, व्यवस्था बिगाड़ना हमारा लक्ष्य नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंत मार्ग पर धरने पर बैठे। और राज भाई, आपकी पार्टी भी बहुत बदल गई अब। क्या अटल जी को धरना तोड़वाने मालूम कौन आया 2.5 घंटे के भीतर? कौन? चौहान साहब, भारत के गृह मंत्री। और उन्होंने आके कहा कि अटल जी हमसे क्या गलती हुई भाई, है आप जूस पियो। ये लोकतंत्र ऐसे भी चलता है। उन्होंने चिंटू पिंटू नहीं भेजा, उन्होंने कहा अटल जी धरने पर हैं तो भारत के गृह मंत्री को ही जाना चाहिए। और अटल जी ने सोचा कि दिल्ली बाधित नहीं। अटल जी मान लीजिए ITU पर बैठ जाते धरने पर, तो क्या स्थिति बनती? दिल्ली चारों तरफ से बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? राज भाई बोलो, हाँ हो जाती कि नहीं हो जाती? 10-20 हजार आदमी तो 5 मिनट में जोड़ लेती बीजेपी। और अटल जी का खुद का भी नाम बड़ा था। उन्होंने कहा ना, पंत मार्ग चलो, वहीं बैठूंगा। इसलिए जो लोग ये कहें कि हम पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 के बाहर ही धरना देंगे, उनकी नीयत पर शक होगा। बुराड़ी में धरना दीजिए, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जब तक इच्छा हो, जब तक सरकार बात ना माने तब तक धरना दीजिए। लेकिन देश सबका है, देश को बाधित मत करिए, देश की प्रतिष्ठा को दांव पर मत लगाइए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।